Even as we see that the accession process for Tahawur Rana, who was one of the mastermind in 2611, is on, he'd expected in India shortly. We'd speak to some of the people who've been eyewitnesses and victims of 2611. We have Muhammad Tawfiq Sheikh with us. He was in fact one of the person who testified and was an eyewitness against Ajmal Kasab. तौफिक जी, आप खुद यहाँ पे मौजूद थे 26/11 जब हुआ था, बताइए क्या हुआ था? आपने कसाब को कब देखा था और यहाँ पे क्या अफरा तफरी का माहौल था सीएसटी पे? ऐसा दिन कहीं कोई भी दुनिया में देश में नहीं आना चाहिए। बच्चे बुजुर्ग सब लोग मरे। उस दिन को हम लोग काली रात बोलते, बुधवार का रात था, बहुत काली रात था। कोई त्यौहार मनाने गांव जा रहे थे, कोई बच्चे का शादी करने गांव जा रहे थे। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अपना कमा रहा है, खा रहा है, अपने देश में जी रहा है। हम लोग उसके देश में जाकर कुछ करता नहीं है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आतंकवादी के लिए कुछ सिस्टम में बदलाव किया जाए। मोदी जी से कुछ बदलाव किया जाए। बहुत सारे लोग मरे थे, 108 लोग ब्रिटिश स्टेट में मरे थे। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कसाब को अंडा सेल वगैरह बनाए, करोड़ रुपए खर्चा। हम जैसे गरीब के पीछे खर्चा करें, देश की सुरक्षा के पीछे खर्चा करें तो देश का विकास होएगा। आतंकवादी के पीछे खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी इतने बड़े आतंकवादी को अमेरिका दे रहा है, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इंडिया गवर्नमेंट से मैं मांग करना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय से, मोदी जी से और देश के सरकार से, राज्य सरकार जो भी है, इनके ऊपर है ना फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए। 2 महीने में फैसला सुनाया जाए। और आतंकवादी हमारे देश का कोई मेहमान नहीं है, उनके लिए अलग से कानून बनाया जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी हो, चाहे कहीं का भी हो, कि फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए। उनको मालूम है मैं इंडिया में जाऊंगा या तो मर जाऊंगा या तो पकड़ा जाऊंगा, तो 2-4 साल जिंदा रहूंगा, फिर मेरे को सज़ा मिलेगा, जब तक तो राजा ज़िंदगी जीऊँगा। इतना तो मेरे को यहाँ का एमएलए एमपी को सुरक्षा नहीं है जितना उसको मिलता है। तो मैं राज्य सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं उस रात को इतना बुरा हादसा देखा हूँ, बच्चे बुजुर्ग, यहाँ तक कि कुत्ता भी मरा है। वो किसी का मजहब नहीं है, किसी का दीन नहीं है, किसी का इस्लाम नहीं है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इसके ऊपर, सदन सरकार जो भी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो भी है इनको एक अच्छा से कानून बनाए, जिससे हर राज्य में है, अमेरिका दुबई वगैरह में, कि जो गलत काम किया, चोरी किया तो हाथ काट दो या ये कर दो। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता। 2 साल के बाद भी कसब का प्रूफ दिया, बोलता मेरा यहाँ का आदमी नहीं है। तो सरकार, मैं ट्रम्प जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कितने बड़े आतंकवादी को इंडिया को सौंप रहा है। लेकिन इंडिया इसके ऊपर क्या करता है हम लोग को देखना है। मैं भुक्तभोगी हूँ उस दिन का, आई विटनेस हूँ। मैंने देखा मेरे को कसाब ने गोली कैसे मारा है, किस लिए मारा है, मेरे को मालूम ही नहीं आतंकवादी कैसा होता है। लेकिन सरकार ला के खिलाएगा पिलाएगा, जब तक हमारी जान जलेगी, हमारी रूह तपेगी। तो वो देखो, देश का दुश्मन को बिठा के खिला रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होएगा। तो हम जहाँ बात करें, आपने ऑब्वियसली गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि ताहूर राना को वापस ला रहे, लेकिन यहाँ पे ला रहे तो आपकी क्या मांग है? कि मतलब एज अ विक्टिम, आप खुद एक आई विटनेस से एक विक्टिम थे, आपकी क्या मांगे कि क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने लोगों को मौत की घाट उतारा? मैं जो मांगूंगा सरकार पूरा नहीं कर सकती है। मैं जो मांगूंगा सरकार पूरा नहीं कर सकती। मैं मांगूंगा, मैं सरकार को मेरे मारने का हक दे कि मैं खुद उसको मारूं। क्यों, मैंने देखा हूं कितने लोग मरे हैं, उसमें कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम, कोई बच्चा बूढ़ा। अरे 2 साल का बच्चा क्या गुनाह किया था? वो तो दुनिया भी नहीं देखा था, उसको तुमने मारा। उससे मैं बात करूंगा, वो भी एक मुसलमान है, मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं एक मुर्गी भी काटता हूँ घर में, तो उसको खिला पिला के आराम से काटता हूँ, 3 बार में काटता हूँ, कलमा पढ़ के काटता हूँ। उसका काहे का जिहाद है? वो भी कुरान पढ़ता रहेगा, हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारे में इंसानियत है, एकता है। हिंदुस्तान को ठोकर कुछ नहीं कर सकता है। आज पाकिस्तान का हालत देखो क्या बुरा है। जैसा सांप को दूध पिलाओगे तो सांप काटेगा ही, वही हाल है। लेकिन सरकार को बोलता हूँ कि उसको एक बार है ना, एक आतंकवादी को, कोई भी एक आतंकवादी बड़ा आतंकवादी को खुलेआम गोली मार दो, सारे दुनिया के सामने। थोड़ा रूल को चेंज करो। 2 साल का बच्चा कोई शादी में जा रहा है, कोई किसी का बेटा गया, किसी का माँ गया, किसी का भाई गया, इसमें हम लोग की क्या गलती है? दुश्मनी है तो जंग लड़ो आके मैदान में। ये पीछे से आके वार करना, किसी घर पे पत्थर मारना छुप के, मतलब क्या है? हम लोग आ रहे क्या? मेरे को बहुत तकलीफ है। मेरे को एक बार उसको मिलने का मौका दिया जाए ना, तो मैं 4 सवाल करूंगा। दीन इस्लाम के बारे में, जिहाद क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, मजहब क्या होता है। तुम भी एक मुसलमान, मैं मुसलमान धर्म का उतना नहीं जानता, जितना मालूम है उसमें मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है ये चीज़ करने से गलत है। किसी को एक लापा मारो तो अपने को भी दर्द होता है। यहाँ तो जान लिया है कितने लोग, 108 लोग बीटीएम स्टेशन में मैडम मरे हैं। उससे ज़्यादा ही रहेंगे, गिनती में कम रहेंगे। पूरा मेन लाइन का कैमरा बनता, सब बनता।
आतंकवादी किसी का नहीं, किसी देश का नहीं है, कोई कंट्री का नहीं है। जो देश के लिए लड़ता है वही सच्चा इंसान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि मैंने उस दिन देखा फॉरनर लोग ज़मीन में लेट जा रहे थे, हम लोग को जेडिया ने बम पड़े तो कैसा भागने का, गोली चले तो कैसा, फॉरनर लोग को देखा। हमको ट्रेनिंग नहीं है। आतंकवादी आएंगे या तो मारेंगे या तो मरेंगे या पकड़ाएंगे तो बिरयानी खाएंगे, साल 2 साल 5 साल फिर सजा चलेंगे, बुलेट प्रूफ सुरक्षा दिए जाते हैं। ये क्या है? आज तक एक चाय वाला को कोई पूछा नहीं कि नौकरी दिया जाए या क्या दिया जाए। आज एक छोटू चाय वाला को दिया जाए तो 1000 छोटू खड़ा होंगे, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कुछ भी नहीं मिला। संस्था वगैरह से मिला, बहुत जगह इज्जत मिला, कहीं पैसा मिला, कपड़ा मिला, कहीं 20,000 मिला, कहीं 25,000 मिला, टॉफ़ी वगैरह इतना है कि सर गया। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोदी जी मेरे से एक बार बात करते तो मेरे को रास्ता बताऊंगा कि किस तरह इन लोगों का सिस्टम निकाला जाए। मैं भी एक चाय वाला हूँ, मोदी जी भी एक चाय वाला थे, लेकिन वो चाय वाला बड़ा है, मैं छोटा हूँ। छोटू जी, आप यहाँ पे चाय बेचते हैं, आप उस दिन भी सीएससी की तरफ थे, आपने तभी कसाब को क्या स्थिति में देखा? सीएससी की क्या परिस्थिति थी उस दिन? मैडम, उसके चेहरे पे ना कुछ भी, किसी को अपन टेंशन कुछ भी नहीं, बिंदास ऊपर फायरिंग कर रहा है, इधर फायरिंग कर रहा है। अरे वो बंदा मेरे को गाली दिया, उसकी औकात है क्या? आखिर गया ना जहन्नम में, उसकी बॉडी भी पाकिस्तान कबूल नहीं किया, उसकी काई का इज्जत। मैं मरूंगा हिंदुस्तान में तो हमारी बॉडी कब्रिस्तान में जाएंगे, उसके तो वो भी नहीं लिया। वो काई का इज्जत, जिसकी इज्जत नहीं है उसका क्या बात करूँ? पाकिस्तान 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 का गाना नहीं गाता हूँ। हम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा। भारत मेरा देश है, इंडिया मेरा देश है। मोदी जी को सलाम करता हूँ, ट्रम्प को सबसे ज़्यादा सलाम करता हूँ कि आतंकवादी को दे रहा है, लेकिन मोदी जी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको मेरे को देखना है। छोटू जी, आप यहाँ पे चाय बेचते हैं, आप उस दिन भी सीएससी की तरफ थे, आपने तभी कसाब को क्या स्थिति में देखा? सीएससी की क्या परिस्थिति थी उस दिन? मैडम, उसके चेहरे पे ना कुछ भी, किसी को अपन टेंशन कुछ भी नहीं, बिंदास ऊपर फायरिंग कर रहा है, इधर फायरिंग कर रहा है। अरे वो बंदा मेरे को गाली दिया, उसकी औकात है क्या? आखिर गया ना जहन्नम में, उसकी बॉडी भी पाकिस्तान कबूल नहीं किया, उसकी काई का इज्जत। मैं मरूंगा हिंदुस्तान में तो हमारी बॉडी कब्रिस्तान में जाएंगे, उसके तो वो भी नहीं लिया। वो काई का इज्जत, जिसकी इज्जत नहीं है उसका क्या बात करूँ? पाकिस्तान 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 का गाना नहीं गाता हूँ। हम हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूँगा। भारत मेरा देश है, इंडिया मेरा देश है। मोदी जी को सलाम करता हूँ, ट्रम्प को सबसे ज़्यादा सलाम करता हूँ कि आतंकवादी को दे रहा है, लेकिन मोदी जी इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको मेरे को देखना है। एक चांस मिले मेरे मोदी जी से बात करने का फेस टू फेस तो मैं बात करूँगा। और एक बार मेरे को आतंकवादी मिले तो 4 सवाल करूँगा, वहीं पे बेहोश हो जाएगा वो। Thank you. That was Chotu Chaiwala. He in fact owns a chai store right here. 18 years later, he still has a chai store here. And right here, close to CSC, is where his stall is. And that's where he had seen Ajmal Kasab. He was also attacked by him and had testified against him at the court.